शादी के 4 दिन बाद रकीब एक दिन बाजार में सामान लेने निकला। घर वापस आकर देखा माँ बहू को गर्दन से धक्का देकर घर से निकाल रही है, साथ में कपड़े भी। रकीब ने अनुपम को पकड़ लिया और चिल्लाया, आप क्या कर रही हो? आप पागल हो गई हो? तुम इसे इस तरह बाहर क्यों निकाल रही हो? वो मेरी बीवी है, क्या आप भूल चुकी हैं? रकीब की माँ अखी सुल्ताना ने कहा, ये लड़की गंदी है, इसने हमें धोखा दिया, इस लड़की को बाहर निकाल, मैं दोबारा तेरी शादी करवाऊंगी। रकीब हैरान रह गया और बोला कि आप ये क्या बात कर रही हैं? रकीब की बहन सईदा ने कहा, माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, उसका बलात्कार हुआ है, एक गंदे चरित्र वाली लड़की। रकीब अब समझ गया कि क्या हुआ है। रकीब ने अनुपम को सोफे पर बैठाया और बैग से जूस निकालकर अनुपम को पीने के लिए दिया। इस दौरान अनुपम रो रही थी। रकीब ने उसे शांत किया। उसके बाद उसने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खैर तो ये बात है, तुमसे किसने कहा? उनके एक रिश्तेदार आज यहाँ आए थे। ओह अच्छा। रकीब को ऐसा हंसते हुए और इतने शांत स्वभाव में देखकर रकीब की माँ और बहन हैरान रह गई। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं और पागल? क्या तुम इस बारे में जानते थे? हाँ, बहुत पहले से ही। ये उसका दोष नहीं है, इसीलिए इस सब के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। घर जाओ और सब कुछ भूल जाओ। क्या कह रहा है तू? तूने जानबूझकर इस लड़की को शादी करके घर लेकर आया। अगर सबको पता चल गया तो? तुझे पता भी है तेरी बहन का क्या होगा? तब तेरी बहन से कौन शादी करेगा? माँ, अनुपम बुरी लड़की नहीं है, जिसने बलात्कार किया वो बुरा इंसान है। पीड़िता का क्या कसूर है? सईदा, जब सड़क पर चलते हुए भद्दे कमेंट सुनती हो तब क्या खुद को दोषी महसूस करती हो? इस वजह से मैं ऐसी लड़की के साथ घर नहीं बिता सकता। सईदा ने हाथ बढ़ाया, तभी रकीब ने सईदा का हाथ थाम लिया। संभल कर, और एक बार अगर तूने उस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मत भूल वो तेरी भाभी है और तुम इसके चरित्र को बुरा कह रही हो। तो तुम कौन हो? उसके साथ जो हुआ वो उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। और तुम कितनी बार अपने प्रेमी के साथ होटल गई हो? पकड़े जाने के बावजूद मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है, भूल गई तुम? सईदा को गुस्सा आया। दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालने से पहले खुद का दामन देख लेना चाहिए। बहन हो इसीलिए किसी को नहीं बताया। वो मेरी पत्नी है, उसके सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अनुपम ने रोते हुए कहा, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। रकीब अनुपम के रास्ते में खड़ा हो गया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम चली गई तो मैं नर्क की आग में जलता रहूंगा। तू क्या कह रहा है? उसको छोड़ दे, उसे जाने दे। अगर वो यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। बोलते बोलते उसने हाथ में एक गिलास पानी लिया और उसे पी लिया। तब तो मुझे भी घर से जाना होगा। माँ, एक बलात्कार हुई लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही, पर क्या एक बलात्कारी को तुम अपने बेटे के रूप में मान सकती हो? अखी सुल्तान के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। क्या तू पागल हो गया है? क्या बकवास किए जा रहा है? क्या एक गंदी लड़की के लिए खुद को बदनाम कर रहा है? रकीब ने सिर झुकाकर कहा, मैं ही वो गंदे चरित्र का इंसान हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके बलात्कार के लिए जिम्मेदार था। मैंने नए साल की पार्टी से घर जाते समय ये किया था। रकीब कुछ और न कह सका। इस दौरान अनुपम रो रही थी, वो कुछ न कह सकी। रकीब ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, जो सच आप स्वीकार नहीं कर सकते, उसने उस सच्चाई को स्वीकार किया है और मुझसे शादी कर ली। माँ, उसने मेरी जिंदगी बचाई है, वरना मैं नरक की आग में जलता रहता। रकीब की माँ ने रकीब के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। फिर वो अनुपम का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे के लिए माफी मांगने के लायक नहीं हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। अगर मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाए तो मैं क्या ऐसा कर पाती? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। मैं एक माँ के रूप में असफल रही। प्लीज माँ, ऐसा मत कहो। इस समाज में रेप करने वाले लड़कों को कोई गाली नहीं देता, रेप होने वाली लड़की को देते हैं, जिसका कोई दोष नहीं होता है। लोग नहीं समझते वो लड़की मेरी भी बेटी हो सकती है। आपके बेटे को अपनी गलती समझ आई, यही बहुत बड़ी बात है। हर दिन कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है। मुझे बताइए कि कितने उनके साथ खड़े होते हैं। अगर लड़की दर्शकों से बच भी जाती है तब भी वो अपने प्रियजन की चोट से नहीं बच सकती, रिश्तेदारों के गंदे व्यवहार से, समाज के गंदे शब्दों से नहीं बच सकती। फिर भी वो मेरे साथ खड़ा रहा। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने उनके पछतावे का सम्मान किया, इसलिए मैंने उनसे शादी करने के लिए हामी भरी। अखी बेगम ने अनुपम के सिर पर हाथ रखा। लड़की फिर रो पड़ी, पर ये खुशी के आंसू थे। रकीब के सामने आते ही अखी बेगम बोली, 72 घंटे कान पकड़कर खड़ा रहेगा और जो भी उसे पानी देगा उसे भी सजा मिलेगी। रकीब आज्ञाकारी बेटे की तरह
अपनी माँ की बातें सुनता है। कुछ घंटों के बाद अखी बेगम ने अनुपम को रकीब के बगल में खड़ा देखा, उसे जूस पिला रही थी। अखी बेगम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अनुपम भी अपना कान पकड़कर खड़ी हो गई। अखी बेगम मुस्कुराई और बगल के कमरे में चली गई। आज वो अपने ही बेटे से हार गई, अपनी बहू से भी, लेकिन वो खुश थी। इस शहर में हर रोज मासूम बच्चियों को बिना किसी गलती के सजा दी जाती है। एक बलात्कारी उसे जिंदा छोड़ दे, पर समाज से जिंदा नहीं छोड़ती। अगर समाज लड़की के साथ खड़ा हो जाए तो शायद कई लड़कियां भी अपने पति के बगल में ऐसे हंसते हंसते खड़ी हो पाती।